Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is concept of cost. Cost कितने टाइप की होती है? ठीक है, आप प्रोडक्ट बनाते हो तो उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है. ठीक है, आपने एक आइसक्रीम बनाई, उसको बनाने के लिए आपके 10 रुपीज खर्च हुए, तो 10 रुपीज क्या हो गई, आपकी कॉस्ट हो गई. ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि कॉस्ट क्या होती है. डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है. क्या क्या कॉन्सेप्ट उसमें हो सकते हैं. फर्स्ट इज मनी कॉस्ट. मनी कॉस्ट क्या होता है, आइसक्रीम बनाने के लिए जितने आपने पैसे खर्च किए. ठीक है, आपने कितने रुपीज खर्च किए, 10 रुपीज आपने खर्च किए, तो 10 रुपीज क्या हो गई, मनी कॉस्ट. आप क्या कहोगे कि आपकी मनी कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज. क्लियर. सेकंड इज रियल कॉस्ट. रियल कॉस्ट क्या होती है, आप क्या करते हो, रियल जो आपने सेक्रीफाइस किए. अब क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो आप. आपको फीवर था तब भी आप जॉब पे गए. ठीक है, आपने छुट्टी नहीं ली तो आपने क्या किया, सेक्रीफाइस किया. कोई फंक्शन था उसको छोड़ दिया और आप कहाँ गए, जॉब पे गए. ठीक है, तो जो आप पेन बियर करते हो किसके लिए, चीज को बनाने के लिए, वो क्या होती है आपकी रियल कॉस्ट. क्या मतलब आपको समझ में आया कि आप मनी की कॉस्ट को काउंट नहीं कर रहे कि कितना पैसा आइसक्रीम को बनाने के लिए लगा, वो अलग हो गया, मनी कॉस्ट हो गया. उसके साथ साथ आपने जो सेक्रीफाइस किया, जो पेन बियर किया, उसे हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, रियल कॉस्ट. क्लियर. थर्ड इज अकाउंटिंग कॉस्ट. अब अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है, आपकी आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री है तो आप हिसाब किताब भी रखोगे, उसका एक बुकलेट बनाओगे जिसमें सारा हिसाब किताब होगा. कितनी आइसक्रीम बनी, उसको आपने ए पर्सन को कितनी आइसक्रीम दी, बी को कितनी दी, तो सब जो हिसाब किताब होगा वो आपको रखना होगा. ठीक है, वो क्या होगी आपकी अकाउंटिंग कॉस्ट. आपको एक बुक रखनी पड़ेगी अपने हिसाब किताब के लिए, तो उसे इकोनॉमिक्स में क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग कॉस्ट. नाम वही है, सब कुछ वही है, कॉस्ट के अंदर ही सब कुछ आता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसको डिफरेंट डिफरेंट कर दिया जाता है. ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसका नाम अलग अलग कर दिया गया है, कॉस्ट को थोड़ा सा अलग से डिफाइन कर दिया गया है. ठीक है, आ रहा समझ में. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, सोशल कॉस्ट. सोशल कॉस्ट क्या होती है, अब आपके घर के पास फैक्ट्री खुली हुई है, किसकी, कपड़े की. अब उस कपड़े की फैक्ट्री से काला धुआं निकलता है या कोई गंदा पानी निकलता है जिसकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती है, तो वो क्या है, कॉस्ट. किसकी कॉस्ट, कपड़ा बन रहा है, उसकी कॉस्ट उसके मालिक को आ रही है, लेकिन आप क्या बियर कर रहे हो, उसमें निकलने वाला धुआं और गंदा पानी, वो कौन कर रहा है, सोसाइटी. सोसाइटी ये चीजें बियर कर रही है, इसे हम क्या कहते हैं, सोशल कॉस्ट. ठीक है, कंपनी का मालिक वो अलग से रह गया, जो चीजें हम सहन कर रहे हैं उसे क्या नाम दिया इकोनॉमिक्स में, सोशल कॉस्ट. क्लियर. लास्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं अवसर लागत. अब अवसर क्या होता है, आपके पास क्या है, अपॉर्चुनिटी. इसका मतलब क्या है कि हर एक कंपनी के पास क्या होते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो एक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है या वो वाई में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है. ठीक है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करे तो उसकी क्या आएगी, कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी.
इसमें भी कुछ पैसा खर्च करेगी तो वो कॉस्ट आपको सहन करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास क्या होता है, दूसरा ऑप्शन भी होता है। तो आपके पास क्या है, दूसरी अपॉर्चुनिटी या दूसरा अवसर है। आप x को छोड़ के y वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, y को छोड़ के x वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम y को छोड़ देते हैं तो इसका मतलब हमने x को ले लिया, और x को छोड़ देते हैं तो इसका मतलब हमने y कमोडिटी को चूज कर लिया। यहां हमने क्या किया, अगर हम x को लेते हैं तो इसका मतलब हम y को नहीं ले रहे, तो क्या y को कम चूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत, जब हम एक ऑप्शन को छोड़ देते हैं और दूसरा ऑप्शन अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका है टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।